आज सिंध के दामन में एक और साहबी की लाश गिराई गई। हम मौजूद हैं जिला घोटकी के मीरपुर मातलो तहसील में और आज सुबह सवेरे घोटकी के मारूफ साहबी तुफैल रिंद को, जो कि अपने मासूम बच्चों को गांव से लेकर स्कूल पढ़ाने के लिए मीरपुर मातलो शहर की तरफ जा रहा था, और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 1.5 साल कबल शहीद नसरुल्लाह गडानी को इसी रास्ते में कातिलों ने बेदर्दी के साथ कत्ल किया था। आज सुबह जब तुफैल रिंद अपने 3 बच्चों और एक भतीजे के साथ मोटरसाइकिल पर गांव से मीरपुर मातलो शहर की तरफ जा रहे थे, तो मीरपुर मातलो शहर के बिल्कुल करीब ही मोटरसाइकिल पर सवार 6 से ज्यादा मुलजमान ने उसका ताकुब किया और उस पर गोलियों की बरसात कर दी। वो अपने बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से गिर पड़े और जालिमों ने उसके सर पर क्लाशनकोफ के बरसते मारे। उसके नतीजे में वो मौके पर जाम शहादत नोश कर गए। अलमिया यह है कि सिंध में ना तो रियासत के नाम कोई चीज है, न हुकूमत के नाम को कोई चीज है, न पुलिस के नाम को कोई चीज है, न कानून और रियासती रिट के नाम की कोई चीज है। लोग चिल्लाते रहते हैं, फरियाद करते रहते हैं पुलिस अफसरान के पास कि हमें खतरात लाक हैं, हमें तहफ्फुज दिया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बिल्कुल इसी तरह तुफैल रिंद कई सालों से चीखता और चिल्लाता रहा, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, लेकिन वो तहरीरी तौर पर एसएसपी घोटकी और डीआईजी सक्कर को बार बार शिकायत करता रहा और अपनी जान को लाहक खतरात से आगाह करता रहा। लेकिन हर बार बडेरों, जागीरदारों और सरदारों की कमदारी में और उनके प्रोटोकॉल में मसरूफ पुलिस अमलदार उनकी जान की अहमियत को नजरअंदाज करते रहे, और नतीजा ये निकला, रहजनों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। हम सब मौजूद हैं उसके लवाकिन के साथ। आइए ये दर्द कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। 2 उसके बाद 7 बेटे थे, एक बेटी थी, एक भतीजी थी। उन्हीं को भी जो उसने बताया ना, उन्हें का एक कार थी और 3 मोटरसाइकिलें थी। वो आए बंदे को के बस लगाए, बस हम तो गिर गए। फिर चलती गाड़ी में गाड़ी उधर आके रुकी है। कार बंदे जो हैं डाकू हैं, 1995 से लेकर अभी तक ये चोर खान रहे हैं। इसी के हर थाने पे जो है एफआईआर हैं। हमने जो है एसपी को भी कहा, डीआईजी को भी कहा, सारों को कहा, मगर उसने कोई हमारे का तदारक नहीं की। हमारे घर में जो है उसने हमला किया था, वो डाका डाला था, वो मुलज़िम सेम ही थे। ये उसने कल खबरें भी चलाएं, वो उसी नाराज होकर ये मसला किया। क्या उसने पुलिस के अफसरान को शिकायतें नहीं की थी कि मुझे खतरात हैं? सर, एक शिकायत नहीं की, बल्कि दर्जनों शिकायतें हैं। वो हमारे पास लिखत में भी हैं, और टोटल एसपी साहब के पास भी है, डीआईजी साहब के पास भी है, इंक्वायरी भी है हमारे पास। वो टोटल हमारे हक में है, मगर वो पुलिस वाले कुछ नहीं किया। पिकट कैम्प थी, वो जो डीएसपी था सुमरो साहब, उसने हटा दी थी। मैंने फिर दरख्वास्त दी, मैंने कहा भाई हमारे को खतरा है, हमारे को पिकट दे दें, हमारे को लाजमी है, हम गाँव के बाहर बैठे हैं शहर के, हमारे को ज़रूरत है कि पिकट की ज़रूरत है, मगर उसने हटा दी। कौन है लोग जो इन कातिलों की, इन रहजनों की पुष्टपनाही कर रहे हैं? सर, इसी के बंदे जो हैं बहुत हैं, क्योंकि ये राजन है, डाकू है, धाड़ेल है। धाड़ेलों का आपको पता है कि जो सेंसियर बंदा होता है या कोई नौकरी वाला बंदा है, वो तो बांधा हुआ है। तुफैल को धमकियां तो कितनी बार आ चुकी थी, पहले भी तुफैल को धमकियां पहले ही मिल रही थी, लेकिन तुफैल ने बोलता था कि एसपी को भी बोला है मैंने, डीआईजी को बोला है, आईजी सिंध को भी मैंने मैसेज किया है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। तो हमने उसको बोला कि अपनी हिफाजत आप खुद ही करो। सुबह का उसकी रूटीन थी, वो अपने बच्चों के साथ स्कूल जाता था छोड़ने के लिए। टाइम ने उन्होंने नोट किया है उसको मारने के लिए, ये भी हो सकता है पीछे लगे उसको मारने के लिए, लेकिन उसका यही कसूर है कि उसने खबरें चलाई। एक जगह थी, मकान था, किसी हमारे करीबी गांव वाले थे, वो आके खड़ा हो गया हमारी हेल्प करो। तो उसने बोला कि प्रेस क्लब आ जाना, मैं खबरें चलाऊंगा आपकी। तो उन्होंने आके प्रेस क्लब एहतजाज रिकॉर्ड करवाया अपना 2021-22 मेरे ख्याल में। तो एसपी था उमर तुफैल ने, उसने नोटिस लिया, राना नसरुल्लाह था कंप्लेंट सेंटर में, उसको बोला एसपी ने कि ये जो है दरखास्त जो हमारी फॉरवर्ड कर, इसकी इंक्वायरी कर, कौन सही है कौन गलत है। उन्होंने इंक्वायरी की तो सारे पता लगा, तो ये तो कब्जा ग्रुप है, कब्जाखोर है। एसपी जैसी रिपोर्ट मिली, एसपी ने ऐसे ही मुकदमा दर्ज कर दिया। तो फिर वो गुस्से में थे, तुफैल ने खबरें क्यों चलाई, इसका क्या था वजह, जो ये खबरें क्यों चलाई हैं।
हमारे पे मुकदमा हो गया है, मैं अभी इसको नहीं छोड़ेंगे, अभी इसको मारेंगे। 2022 में आके मेरे चाचू से, तुफेल के अबू से और तुफेल के भाई से आके लड़े। तुफेल इधर गांव भी नहीं था, तुफेल कहीं बाहर बैठा था चार में, आके लड़े हमारे घर पे सामने। इतनी गोलियां बरसाई, इतनी गोलियां बरसाई, मेरा चाचू भी जख्मी हुआ, मेरा कजन भी जख्मी हुआ, 3 बंदे उन्हों को भी जख्मी हुए। जैसे बंदे जख्मी हुए तो एसएसपी ने इंक्वायरी मुकर्रर की, उनको बोला कि आप क्यों हमलावर हुए। ये एक था इसका जो है वकील है नूर हसन नाम का, वो वकालत के जोर पे, वकालत के हिसाब से एसपी को दबा डाल के हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। जैसे मुकदमा दर्ज था हम तो सिलेंडर हो गए। तुफेल भी मेरे साथ जेल में था, मैं भी जेल में था, और मेरा चाचू जो है फूड डिपार्टमेंट में वो भी जेल में था, मेरा छोटा कजन है वो भी जेल में था, 2-2 साल जेल में भी रह चुके हैं। जैसे हम निकले बाहर से, हमने इनको मेढ़े मिनटे की कुरान भी लेके गए, भाई हमसे सुलह करो, हमसे क्या हो गया है, लड़ने भी आप आए हो, हमारा तो कोई कसूर भी नहीं है, तो आपने लड़ा है तो जाहिर बात है झगड़े में तो हो जाता है, हमारा भी मर सकता था, लेकिन आपका भी चला गया तो हमें भी दुख है इस बात का। उन्होंने बोला हम सुलह नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। कुछ टाइम गुजरा, मेरे चाचू पे अटैक हुआ, शार के करीब, उसको गोलियां बरसाई, उसकी गाड़ी को शदीद गोलियां लगी, उसको अल्लाह ने बचा दिया। फिर क्या हुआ, मेरा कजन सऊदी में रहता है कयूम नाम का, वो आया सऊदी से छुट्टी पे, उसको शहीद कर दिया घर में घुसकर। तो फिर भी खबरें चलाई, उन पे मुकदमे दर्ज हो गए। साफी का तो काम है खबरें चलाना, साफी तो लड़ तो नहीं सकता बंदूक के जोर से, खबरें चलाई, मुकदमे दर्ज हो गए उन पे। वो फिर भी गुस्से में बढ़ते गए, हम पे मुकदमे यही करवा रहा है, इनकी क्या औकात है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, लड़ेंगे मारेंगे। तुफेल को कितनी बार धमकियां आई, तुफेल को मारने की धमकियां आई, तुफेल जाके एसपी को रिटर्न में भी दी कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे तहफुज दें। बुगटी ने इधर पिकेट लगाई थी, एसपी जो बुगटी था उसने पिकेट लगाई, जैसे बुगटी की बदली हुई डीएसपी था अब्दुल कादिर सुमरो, उसने ब्रीफ किया एसपी को, न्यू एसपी आया था को सुमरो था, उसको ब्रीफ किया कि ये भी जो है ना पिकेट हटानी है, ये खामखा पिकेट है। तो तुफेल फिर भी गया एसपी के पास, मेरी पिकेट ना हटाओ, मेरे पास थ्रेट है, मेरे पास झगड़ा कर सकते हैं, किसी टाइम भी आ सकते हैं। वो 90 में जो है हमलेवर है, उसकी भी एफआईआर देखो, हमारे पे एनसीबी होगी तो हम आपको खुद ही दोबारा सिलेंडरी करेंगे। एसपी ने ऐसे टाल मटोल करके हमें भगा दिया। फिर दोबारा क्या, तुफेल के घर के आके रात को 1:30-2 का टाइम था, अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तुफेल का गेट टूट गया, तुफेल की दीवारें टूट गई, तुफेल की जो थी कमरे थी उस पे गोलियों की बरसात थी। तुफेल को अल्लाह ने बचाया, तुफेल नीचे आके गिरा तो हमने फिर भी एसपी को ब्रीफ किया, एसपी अपनी टीम भेजी, एसपी ने इंक्वायरी करवाई, एसपी ने मुकदमा दर्ज किया। आज ने उन्होंने धमकियां दी है, ज्यादा हमें तंग ना करें, और भी बंदे हम मार सकते हैं। उन्होंने लाइव आके साफी दोस्तों को भी गलत गालियां दी है, गाल मकोल की है उन्होंने भी, अभी भी हमको धमकियां मिल रही हैं। हम एसएसपी साहब को गुजारिश करते हैं हमें पिकेट भी दे, हमें प्रोटेक्शन दे। हम मुसलसल साफियों की डेड बॉडीज उठा रहे हैं। 2024 में हमारे साथी, हमारे प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर नसरुल्लाह गडानी को शहीद किया गया, और 2025 के एंड में हमारे ही प्रेस क्लब के एक और साथी और हमारे अहम ओहदेदार जनरल सेक्रेटरी तुफेल रिंद को शहीद किया गया। मैं तो इस कत्ल के वाक़े को भी शहीद नसरुल्लाह गडानी के कत्ल केस के पस मंजर में देखता हूँ। नसरुल्लाह गडानी को उसका क्या जुर्म था, सिर्फ और सिर्फ यही कि मजलूम और माकूम लोगों की वो आवाज़ बनता था, उसको खामोश करने के लिए उसको कत्ल किया गया। तुफेल रिंद का की वही मर्डर का रीज़न है कि यहाँ के मजलूम लोगों की ज़ुबान बनता था। अगर किसी मजलूम का कोई मसला आ जाता है तो ज़ाहिर वो उसकी ज़ुबान बनता था, उसको मीडिया में कवरेज देता है। इसी बात पे ही इसकी बिरादरी के जो बासर लोग हैं नाराज़ हो। तो बात ये नहीं होती कि बिरादरी का तनाज़ा उसमें मारा गया, मेरे नज़र में ये तनाज़ात भी पैदा किए जाते हैं। इस कत्ल के पीछे कोई ना कोई सिस्टम मौजूद होता है। आप अंदाज़ा करें कि एक पुलिस पिकेट है, उस पुलिस पिकेट को वही डीएसपी ख़त्म करता है जो यहाँ के बासर सरदारों का तैनात करदा है, जिसने शहीद नसरुल्लाह गडानी के कत्ल केस में जवाबदारों के कहने पे, बासर लोगों के कहने पे उनके लिए एहतियाज करने वाले लोगों पे झूठे मुकदमात कराए, और वही डीएसपी यहाँ पे आके पुलिस पिकेट ख़त्म करता है। उसके बाद वो कातिल आते हैं और वो
एक और सहाफ़ी को कत्ल कर देते हैं। तो इसको ऐसे आम ना समझा जाए, लाइटली नहीं समझा जाए कि एक बिरादरी का तनाज़ा है, उसमें 4 लोग हैं, उन्होंने कत्ल कर दिया उन्होंने बज़ाहिर, मगर उसको कत्ल कराने वाले औल हैं। हम एसएसपी घोटकी को आज हमारे पास आए थे बातचीत करने, मुज़ाकरात करने, वहाँ पे भी ये बताए, अभी भी आपके तवज्जुह से हम बता रहे हैं उनको और अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम 3 दिन की मोहलत दे रहे हैं पुलिस को। पुलिस इस केस को रिवायती न ले, पुलिस सारे जवाबदार जितने भी हैं गिरफ्तार करे। अगर पुलिस ने 3 दिन के अंदर ये मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं किए तमाम के तमाम, तो फिर इंशाअल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा और सारे डिस्ट्रिक्ट के साफ़ी और जितने भी बाशऊर लोग हैं वो इंशाअल्लाह एसएसपी ऑफिस के सामने कैंप करके हम धरना देंगे और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि आखिरी जवाबदार गिरफ्तार नहीं होता। कई बार तुफैल रिंद एसएसपी घोटकी डीआईजी सक्कर को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त देते रहे कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हैं, मेरी फैमिली को ख़तरात लाक हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई भी इक़दाम नहीं उठाए गए। और ये मामला आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा है। उनके वर्षा और उनके साथियों के मुताबिक इससे कबल भी इन्हीं मुल्ज़मान की जानिब से कई बार उनकी फैमिली पर अटैक किए गए, उसके घर पर हमले किए गए और उसमें इससे कबल भी उनके वालिद, उनके चचाजाद भाई जख्मी हो चुके और साथ साथ उनके एक चचाजाद भाई जो कि सऊदी अरब में मेहनत कश थे, वो जब गांव में छुट्टियों पर आए थे तो उसको भी गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतारा गया। मुसलसल खूनारेज़ी के बावजूद पुलिस ने तो असाफ तुफैल रिंद और उसके फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किसी भी किस्म के इंतजाम नहीं किए। एक अलमनाक वाक़े की सूरत में दहशतगर्दों ने हमलावर होकर अपने मासूम बच्चों के साथ स्कूल उनको ले जाते हुए उसका ताक़ुब किया और तुफैल रिंद को अपने मासूम बच्चों के सामने गोलियों से छलनी करके उसको शहीद कर दिया और साथ साथ उसके मासूम बच्चे भी जख्मी हुए और इनके साथ एक जख्मी उनकी 8 साला भतीजी चांदनी भी वो मुल्जिमों के फायरिंग की वजह से वो जख्मी हो गई थी, वो भी जख्मों के ताब न लाकर जाम बक हुई थी। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को जिस तरह दुनिया भर में सहाफ़ियों के हवाले से खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है, उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने बज़ाहिर तो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन आर्डिनेंस भी पास किया, लेकिन क्या आर्डिनेंस के पास करने, कवानीन पास करने तक ही हुकूमत इक़दाम उठा सकती है? क्या सहाफ़ियों को संजीदगी से और अमली तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत, पुलिस और उनके जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस तुफैल रिंद के बेमाना कत्ल के बाद जागती है या फिर किसी एक और सहाफ़ी के कत्ल का इंतजार किया जाएगा? अपनी मेज़बान ताजिन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।